नमस्कार दोस्तों, नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत है। नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग आपके लिए लेके आया है कंप्यूटर की चैंपियन सीरीज, जिसकी आज की हमारी ये क्लास है पहली। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आएंगे, एग्जाम के अंदर छपेंगे, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और जो कि आपके चाहे आरआरपी आपका एनटीपीसी का आपका अंडर ग्रेजुएशन लेवल का है, चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल का है मेंस, या आपका जो आपका टेक्नीशियन का है, एएलपी का है, रेलवे का कोई भी एग्जाम है, उसके अंदर जो कंप्यूटर के जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पूरी सीरीज हमारी ये रहेगी, चैंपियन सीरीज रहेगी। जिस बच्चे ने ये सीरीज पूरी देख ली उसका कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर का गलत नहीं होगा, 100% श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डेटा को, इसको कहते हैं इनपुट। ठीक है, जो डेटा होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। ठीक है, और बीच में उसकी प्रोसेसिंग होती है। थ्योरी मैं नहीं करवा रहा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, इनपुट क्या होता है? कोई भी कमांड जब कंप्यूटर को देते हैं तो उसे इनपुट कहते हैं, और जिस डिवाइस के थ्रू वो कमांड दी जाती है तो उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मैं ये जो लिख रहा हूँ, ठीक है, तो टैबलेट के थ्रू जो मैं लिख रहा हूँ, तो टैबलेट क्या है? इनपुट डिवाइस है। और जो आपके फ़ोन की स्क्रीन पे आप देख रहे हो वो आपको कुछ दे रही है, यानी कि आउट कर रही है, तो आपकी स्क्रीन क्या होगी? आउटपुट डिवाइस हो गई। तो इसी तरीके से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य कौन से हैं? ठीक है, कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य हैं इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। यानी कि आपने कोई कमांड दी, वो इनपुट हुआ, उसके बाद कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, उसके बाद उसका रिजल्ट मिला, वो आपका आउटपुट हो गया। कोई डाटा आपका परमानेंट स्टोर करके रख लिया, कोई फोटो खींची, वो स्टोर हो गई, सेव हो गई, तो उसे स्टोरेज। ये चार कंप्यूटर के मुख्य कार्य हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। ठीक है, अभी मैंने बताया कंप्यूटर जो प्रोड्यूस करता है उसे आउटपुट कहते हैं, यानी कि जो रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो ये नहीं करता अंडरस्टैंडिंग का, यानी कि कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं होती? अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। प्रोसेसिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, इनपुटिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो अंडरस्टैंडिंग हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को डैश कहते हैं। यानी कि किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उसे इनपुट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसके लिए बाहरी स्रोत हो गया, मैं इसको जो कमांड दे रहा हूँ इसमें फीड हो रही है, तो ये क्या है? कंप्यूटर के लिए इनपुट। नेक्स्ट है, सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाता है? ठीक है, सूचना तैयार यानी कि इंफॉर्मेशन तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? ठीक है, तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, या ये सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। कंप्यूटर बहुत तेजी से कार्य करता है, त्रुटि रहित कार्य यानी कि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहती, और गोपनीयता यानी कि इसमें आप अपने डाटा को पासवर्ड लगा के उसको प्राइवेसी भी आप उसकी रख सकते हो। ठीक है, त्रुटि रहित कार्य होता है, इसमें कोई अगर गलती होती है तो वो मानवीय भूल के कारण होती है, ना कि कंप्यूटर की वजह से। कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी का आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? ठीक है, कंप्यूटर में डाटा सूचना को कहा जाता है, चिन्ह को कहा जाता है, दी गई सूचनाओं को कहा जाता है, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। तो डाटा कहा जाता है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ठीक है, दोनों को डाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कच्चे तथा रो फैक्ट बताता है, जबकि डैश डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। इसका हमारा हो जाएगा कि जो डाटा होता है कच्चे तथ्य, रो फैक्ट्स बताता है डाटा, और जबकि उसको जब प्रोसेस हो जाता है तो वो
अर्थपूर्ण, यानी कि सूचना जो होती है वो डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। यानी कि जो डाटा होता है वो रो फैक्ट होता है और सूचना जो होती है वो अर्थपूर्ण होती है। ये आप याद रख लेना। ये एज इट इज पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको एग्जाम भी बता दूंगा कि इस ईयर के इस एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और इसके अंदर कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं जो इस बार आ सकते हैं। तो ये आपकी जो चैंपियन सीरीज है कंप्यूटर की, आपके लिए बेहद लाभदायक होने वाली है। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज को, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस डाटा या सूचना का उपयोग होता है वो कहलाती है इंस्ट्रक्शन, यानी कि कमांड। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? जब कंप्यूटर में सूचना को इनपुट यानी कि इन करते हैं तो क्या बनता है? डाटा बनता है। ठीक है, क्या बनता है? डाटा। नेक्स्ट है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपने सुना होगा। न्यूमेरिकल क्या होता है? जिसमें क्या होता है? गिनती होती है, 1 2 3 4। ठीक है, ये न्यूमेरिक डाटा होता है। नॉन न्यूमेरिक डाटा कौन सा होता है? जैसे जिसमें सिर्फ ABC हो। तो जैसे कर्मचारी का नाम है, बैंक अकाउंट है, टेक्स्ट स्कोर है, ये सभी है। तो कर्मचारी के नाम में सिर्फ क्या आते हैं? अल्फाबेट्स आते हैं, ABCD आएगी। बैंक नंबर में न्यूमेरिक डाटा आ गया। टेस्ट स्कोर 120 रन, इसमें भी न्यूमेरिक डाटा आ गया। तो किसमें नॉन न्यूमेरिक डाटा कौन सा हुआ? कर्मचारी का नाम। कर्मचारी का नाम हमारा क्या हो गया? बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इनके घटक शामिल हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डाटा। ठीक है, डाटा के ये चारों घटक हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। डाटा का ही इनपुट होता है, डाटा की प्रोसेसिंग होती है, डाटा का ही आउटपुट होता है और डाटा को ही स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? सूचना होता है, क्या होता है? प्रोसेस्ड डाटा। अभी मैंने बताया कि जो डाटा होता है वो रो फैक्ट होते हैं, लेकिन जब उसको प्रोसेस्ड कर दिया जाता है तो वो सूचना बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, तो ये प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको व्यवस्थित किया जाता है, तो वो रहती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी पहली वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों के साथ अपने दबा के शेयर कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।